भूतिया हवेली पार्ट 2 डायरी और अंतिम रहस्य। अर्जुन तहखाने में पहुंचा जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि हवेली की मालकिन राधिका को गांव वालों ने चुड़ैल समझकर जला दिया था। डायरी में आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, जो भी मेरी हवेली में आएगा मेरे साथ फंसेगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो एक औरत खड़ी थी, वही दर्पण वाली औरत जिसके चेहरे से खून टपक रहा था। वो बोली, तूने मुझे बुलाया। अर्जुन ने चीखकर डायरी फेंकी और भागने लगा, पर हर दरवाजा बंद था। अर्जुन किसी तरह एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुरानी घड़ी टंगी थी। घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थीं। उसने घड़ी को छुआ तो कमरे की दीवारें हिलने लगीं। अचानक उसे लगा जैसे वो हवेली में नहीं बल्कि 50 साल पहले के गांव में है। उसने देखा कि एक औरत राधिका को गांव वाले घसीट रहे थे। वो चिल्ला रही थी, मैं चुड़ैल नहीं हूं, पर किसी ने नहीं सुना। अर्जुन ने उसे बचाने की कोशिश की, पर उसका शरीर हवा में तैर रहा था जैसे वो बस एक दर्शक हो। तभी राधिका ने उसकी ओर देखा और बोली, तू अगला है। अर्जुन की आंख खुली तो वो फिर हवेली में था, पर अब हर दीवार पर उसका नाम खून से लिखा था। उसने अपने फोन को चेक किया तो उसमें एक फोटो थी, उसकी और राधिका की, जैसे वो दोनों पहले से जानते हों। अर्जुन का शरीर कांप रहा था। उसने एक आखिरी बार बाहर निकलने की कोशिश की, पर हवेली का मुख्य दरवाजा अब भी बंद था। तभी उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी अपनी आवाज बदल रही थी। वो दर्पण के सामने रुका और उसमें उसका चेहरा अब राधिका का था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो हंसने लगा, पर वो हंसी उसकी नहीं, राधिका की थी। उसने अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, पर फोन से सिर्फ राधिका की आवाज आई, अब कोई नहीं बचेगा। सुबह जब अर्जुन के दोस्त हवेली पहुंचे तो उन्हें सिर्फ अर्जुन का फोन मिला। उसमें एक वीडियो था जिसमें अर्जुन हंस रहा था, पर उसकी हंसी धीरे धीरे राधिका की हंसी में बदल गई। हवेली खाली थी और अर्जुन गायब। गांव वालों ने बताया कि राधिका हर 10 साल में किसी को चुनती है और उसकी आत्मा उसमें समा जाती है। पर असली ट्विस्ट तब आया जब अर्जुन का दोस्त विक्रम घर लौटा। उसने अपने कमरे में एक दर्पण देखा जो पहले नहीं था। दर्पण में उसकी परछाई थी, पर उसकी आंखें लाल थीं और वो मुस्कुरा रही थी। रात को गांव में नया किस्सा शुरू हुआ। लोग कहने लगे, काली हवेली अब विक्रम को बुला रही है, और हवेली से फिर वही हंसी सुनाई दी जो कभी राधिका की थी और अब शायद अर्जुन की। पर सवाल ये था, क्या ये सिर्फ राधिका की आत्मा थी, या हवेली की हर दीवार में बसी वो शक्ति थी जो हर बार किसी नए चेहरे को चुनती थी।